ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 23 पढ़कर सुनाऊंगी। श्री बाबा का साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से मेरी वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं। मन शांत और प्रसन्न होता है। दुख, उदासी, मन में आए प्रश्न, डाउट्स दूर होते हैं। यहाँ पर मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बाबा की कृपा और मार्गदर्शन से ही मैं श्री साई सच्चरित्र पढ़कर वीडियोस के द्वारा आप तक पहुँचा रही हूँ। मुझे ख्याल आया तो मैंने बाबा से पूछा कि मैं जो आपका साई सच्चरित्र पढ़ रही हूँ वे आप भी सुन रहे हैं क्या, और आप तक ये पहुँच रही है क्या? मुझे कुछ इशारा दीजिए। मेरे चैनल को लाइक्स तो मिल रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे थे, और जो कमेंट्स आ रहे थे वो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के थे। मैंने सोचा कि अगर कोई अननोन पर्सन जिसे मैं नहीं जानती हूँ उनका कमेंट अगर आता है तो सोचूंगी कि बाबा ने मेरा उत्तर दे दिया। अगले दिन जब मैंने मेरा चैनल ओपन किया तो एक अननोन पर्सन का कमेंट आया हुआ था और उनका नाम भी एस से स्टार्ट होता है। उनका फोटो भी वहाँ आया था, तो उनकी दाढ़ी भी थी। ये सब देखकर मेरी आंखें खुशी से भर आई। बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। बाबा अपने भक्तों के हर छोटी बड़ी बातें सुनते हैं और हमेशा उनसे कनेक्टेड रहते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 23 ऊदी वितरण यानी विभूति का वितरण। श्री साईं बाबा ने द्वारका माई से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों में ऊदी वितरित की। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और विभूति वितरण का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को ऊदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाते थे। उपनिषद की शंका। एक बार दासगणों ने ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष न हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारण, परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्रीदास गणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। श्रीदास गणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो केवल वही उस उपनिषद का वास्तविक अर्थ कर सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका
तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयाँ उनके समक्ष रखकर उनसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला यानी बम्बई में वहाँ काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दास गणु को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही है। काका की नौकरानी द्वारा समाधान। बाबा के वचनों में पूर्ण विश्वास कर दास गणु शिरडी से विले पार्ला में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दास गणु सुबह की मीठी नींद का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट और मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि। उन्हें वह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि यह गीत एक बालिका जो काका साहेब दीक्षित की नौकरानी है गा रही है। बालिका बर्तन मांज रही थी और एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थी। इतनी दरिद्री परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दास गणु को दया आ गई और दूसरे दिन दास गणु ने दीक्षित जी से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब दीक्षित जी ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब एक भूखे व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वह खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई। फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दास गणु की दया आश्चर्य में परिवर्तित हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के ही कारण उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर विचार करने के पश्चात दास गणु इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो कुछ पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। विलक्षण शिक्षा पद्धति। बाबा की शिक्षा पद्धति विलक्षण और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा।
किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में ली, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्रीदास गण को विले पार्ला भेजकर वहां उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिनका ऐसा विचार हो कि श्रीदास गण को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनके लिए समाधान यह है कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्रीदास गणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साई ने की थी। उपनिषद की शिक्षा। उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है। उपनिषद का प्रारंभ ही यही से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत है। जो कुछ ईश्वर कृपा से प्राप्त है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। चरित्र संबंधी उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्म स्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्म स्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सभी जीवों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण ही शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त हुआ। Thanks for watching all my videos. Please like and subscribe to listen Shri Sai Sarcharitra Adhyayas. Baba bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.